एक जंगल में महाराजा शेर मुफासा हमेशा अपने घमंड से जानवरों का मजाक उड़ाया करता था। सभी लोग ध्यान से सुनो, मैं इस जंगल का महाराज हूँ, सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ। मैं अपनी शक्तियों से किसी का भी वध कर सकता हूँ। सभी लोगों को मेरा हुक्म मानना चाहिए, वरना उनकी खैर नहीं। मेरे पंजे की मार से कोई नहीं बचेगा। मोटू लाला, अपने बड़े आकार पर इतना इतराओ नहीं। हाय रे मुफासा, मैं तुमसे पंगा नहीं लेना चाहता। तुम इस जंगल के महाराज हो, मैं हमेशा तुम्हारी इज्जत करता हूँ। माया, आजकल तुम्हें क्या हो गया? काफी दिनों से कोई समाचार नहीं दिया। नहीं महाराज, आप मुझे गलत समझ रहे हो। आपने पूछा नहीं तो मैंने बताया नहीं। अभी पूछ लिया है तो एक बात बताती हूँ, हमारे जंगल में सबसे आलसी जीव आया है। कौन है वो? तुरंत मुझे उसका नाम बताओ। यही खड़ा है, आप ही बात कर लीजिए। अरे चिंटू, कैसे हो? क्या माया सच कह रही है? क्या सच में तुम बहुत आलसी हो? महाराज, माया की बातों में सच्चाई नहीं है। हमारी प्रजाति बहुत धीमी ही चलती है। हमें तो तेजी क्या होती है ये पता ही नहीं, लेकिन हम लक्ष्य पर बहुत जल्दी पहुंचते हैं। तुम हमारे जंगल के सबसे कमजोर जानवर हो। तुम्हारे जैसे कमजोर जानवर से मैं जंगल का राजा बात कर रहा हूँ, ये तुम्हारा सौभाग्य है। तुम्हारी तो औकात भी नहीं कि तुम मेरे सामने खड़े हो, इसीलिए दोबारा अब मेरे सामने मत आना। चलो जाओ यहाँ से। दिन यूं ही बीत रहे थे। एक दिन सिम्बा जंगल की नदी में पानी कम होने पर खेलते हुए दूसरे किनारे पर चला जाता है। वहां पर बहुत देर खेलते हुए समय बीतता है। इतने में नदी में पानी बढ़ जाता है। फिर सिम्बा वहीं रह जाता है। जंगल का महाराजा मुफासा भी नदी के पानी में बहाव ज्यादा होने के कारण देखता रह जाता है। मेरे बच्चे को कोई बचाओ, अगर किसी ने मेरे बच्चे को बचाया, जो चाहे वो दूंगा। दया करो, मेरे सिम्बा को बचाओ। महाराज, आप इस जंगल के महाराज हो और बहुत ही बलवान हो। हम बहुत ही बलहीन जानवर हैं, हम क्या कर सकते हैं? ऐसे मदद मांगना आपको शोभा नहीं देता। अरे कैसी बातें करी हो माया, युवराज खतरे में है। हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, बल्कि समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए। अभी हमें सिम्बा को इस तरफ लाना होगा। जल्दी सोचो, हम क्या कर सकते हैं? मुसीबत के समय में महाराज को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। बुरा ना मानो तो महाराज, क्या मैं आपको एक उपाय बता सकता हूँ? बताओ लाला, क्या उपाय है? हमारी चिंटू है ना, वो हमारे काम आ सकती है। अगर आप हाँ बोले तो मैं चिंटू से मदद मांगू। वो आलसी चिंटू, वो हमारी क्या मदद करेगा? वो कैसे सिम्बा को बचाएगा? महाराज, वो जरूर बचा सकता है, क्योंकि वो धरती और पानी दोनों पर रह सकता है। इसलिए वो पानी से दूसरी ओर जाकर सिम्बा की रक्षा कर सकता है। मुफासा को लाला की बात समझ आती है और वो उसे चिंटू से मदद मांगने की आज्ञा देता है। इस तरह चिंटू नदी के दूसरी ओर जाकर सिम्बा को अपनी पीठ पर बिठाकर इस किनारे ले आता है और मुफासा के हवाले करता है। मुफासा खुश हो जाता है। मुझे माफ कर दो चिंटू, तुम कितने बलवान हो, मैं आज जान गया हूँ। मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया। अगर आज तुम ना होते तो सिम्बा भी ना बच पाता। यहाँ इतने बलवान होकर भी कोई मदद नहीं कर पाया। तुम्हारा एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं कभी बलवान होने का घमंड नहीं करूंगा और किसी को भी अपने से कम नहीं समझूंगा। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी को अपने आगे कम नहीं समझना चाहिए।